हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ बात करने वाला हूँ आईआईटी जैम 2022 के बारे में। फिर सिलेबस तो मैंने बता दिया। चलिए मैं आपको थोड़ा सा मैथ का सिलेबस दिखा देता हूँ कि क्या चेंजेस आई है। यहाँ पर डाउनलोड और ये है यहाँ पर है, देखो मैथमेटिक्स एमए रियल एनालिसिस। यहाँ पर है सीक्वेंस एंड सीरीज ऑफ रियल नंबर्स। तो यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो बिल्कुल सेम है, ऑलमोस्ट सेम ही है, कुछ चेंजेस नहीं हुई है। सब चीज़ें कुछ हो सकता है कुछ पहले से कुछ हटा दिया, तो वो चीज़ों की कोई मतलब ऐसा आपको अगर पढ़ना है तो वो चीज़ आपको चाहिए पीछे से, ठीक है। उसके अलावा तो आप पढ़ भी नहीं सकते। और यहाँ पर एक चीज़ है, वो जो रियल नंबर के अंदर एक चीज़ें थी वो है ओपन सेट, क्लोज सेट वगैरह, जो पॉइंट सेट टोपोलॉजी से रियल नंबर की, तो वो हटा दिया गया है। वो चीज़ें अब इस बार नहीं है। और उसके बाद है फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल, लिमिट, कंटिन्यूटी, इंटरमीडिएट वैल्यूज, प्रॉपर्टी, डिफरेंशिएशन, रोल्स थ्योरम, मीन वैल्यूज थ्योरम, एयर हॉस्पिटल रूल, टेलर्स थ्योरम, टेलर सीरीज, मैक्सिमा मिनिमा, रीमान इंटीग्रेशन। ये जो रीमान इंटीग्रेशन है वो पहले नहीं थे जब में, लेकिन इस बार ऐड हुआ है। मतलब पीएसटी को हटाया, रीमान को इन किया, ठीक है। तो यहाँ पर फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस, ये सब चीज़ें तो बिल्कुल थे ही पहले से ही, तो इसमें कुछ नया नहीं है। फिर आता है मल्टीपल वेरिएबल कैलकुलस व मल्टी वेरिएबल कैलकुलस और एंड डिफरेंशियल इक्वेशन, फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल्स, ठीक है। तो इसमें कुछ चेंजेस नहीं है। इंटीग्रल कैलकुलस, इसमें भी कुछ चेंजेस नहीं है। डिफरेंशियल इक्वेशन, इनमें से कुछ फर्स्ट और फर्स्ट डिग्री का कुछ चीज़ें मिसिंग है, बट बाकी ऑलमोस्ट सेम ही है। और यहाँ पर एक चीज़ नहीं है, वो है वेक्टर कैलकुलस। जो वेक्टर कैलकुलस थी वो इस बार नहीं है पेपर में, ठीक है। तो वेक्टर कैलकुलस को हटा दिया गया है, तो वेक्टर कैलकुलस इस बार अप्लाई में नहीं है। और उसके बाद आता है लीनियर अलजेब्रा एंड अलजेब्रा। लीनियर अलजेब्रा में क्या है, मैट्रिसेस जिनमें सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस है, रैंक है, नलिटी है, रैंक नलिटी थ्योरम है, इन्वर्स है, डिटर्मिनेंट्स है, आइगन वैल्यूज है और आइगन वेक्टर्स है, ठीक है। और फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस, वहाँ पर है लीनियर इंडिपेंडेंस ऑफ वेक्टर्स, बेसिस, डायमेंशन, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन, रेंज स्पेस, नल स्पेस, रैंक नलिटी थ्योरम। तो लीनियर अलजेब्रा में कोई चेंजेस नहीं है। लीनियर अलजेब्रा बिल्कुल सेम ही है, जैसा था वैसा ही है, तो उसमें भी कुछ चेंजेस नहीं आई है। और इसके अलावा एक चीज़ है, वो है ग्रुप्स, जो एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा और मॉडर्न अलजेब्रा का जो सब्जेक्ट्स है, तो वो है ग्रुप्स में क्या है, साइक्लिक ग्रुप से स्टार्ट हो रहा है। मतलब पहले से जो बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप्स की जो चीज़ें थी वो मतलब नहीं आएगा इस पेपर में। क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि सिलेबस से बाहर से भी क्वेश्चन आता है। उसके अलावा तुम ग्रुप थ्योरी पढ़ भी नहीं सकते, तो आपको पढ़ना तो पड़ेगा ही वैसे ही, अगर आपको नहीं दिए ग्रुप। उसके बाद मतलब साइक्लिक ग्रुप है, एबेलियन ग्रुप है, नॉन एबेलियन है, परमुटेशन है, नॉर्मल सब ग्रुप्स है। देखो यहाँ पर सब ग्रुप्स नहीं है, फिर नॉर्मल सब ग्रुप्स है। अगर आपको सब ग्रुप्स ही नहीं है तो नॉर्मल सब ग्रुप्स तो क्या टट्टू आएगा, कुछ नहीं आएगा। तो आपको सब ग्रुप्स तो पहले आना ही चाहिए। सब ग्रुप्स मतलब इनडायरेक्टली जो मतलब पेपर मतलब सिलेबस जो बना है, इनडायरेक्टली बहुत सारी चीज़ें हैं जो हिडन है, लेकिन वो आपको करना पड़ेगा। मतलब फोकस आप यहाँ पर ज़्यादा कर सकते हो, लेकिन उस चीज़ों को बिना तो तुम यहाँ पर आ ही नहीं सकते हो। तो ऐसा कुछ सिनेरियो है इस बार। ग्रुप होमोमॉर्फिज्म है और लैग्रेंज थ्योरम्स है, ठीक है, क्वेश्चन ग्रुप्स लिए। तो ये है मैथ का सिलेबस। तो मैथ्स का मैं को पता है, तो इसलिए मैंने मैथ का बता दिया। बाकी जो चीज़ें हैं आप अपने अकॉर्डिंग आपका जो चीज़ है आप देख लेना सब्जेक्ट वाइज, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और बाकी देखते हैं बाकी जो चीज़ें हैं। तो हमारा ये जो सिलेबस का जो पोर्शन था वो हमने देख लिया। फिर आता है आपका एडमिशन का जो चीज़ें हैं, एडमिशन प्रोसीड्योर, वो आपको अभी जानने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एडमिशन प्रोसीड्योर में कोई चेंजेस नहीं है। एक थोड़ा सा जो चेंजेस आया वो है डेट में। इस बार की जो खासियत है, इस बार मतलब होता था कि थर्ड राउंड के बाद कभी कभी हो सकता है कि कुछ आईआईटी में सीट रह जाते हैं, तो इस बार इस खेल को थोड़ा सा निपटाया और एक राउंड का काउंसलिंग ज़्यादा इस बार ऐड किया है, ठीक है। चलिए मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ इसके बारे में, कुछ जो मतलब हाईलाइटिंग टॉपिक है मैं उसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ, ठीक है। After JAM 2022 results are announced, qualified candidates should have to apply online only using the prescribed admission form available at JAM 2020 websites, irrespective of IITs where the admission is sought. The period of submission of online admissions form is April 11, 2022 to 25th April
2022। मतलब इस बार का जो पीरियड है वो एप्लीकेशन ऑनलाइन सबमिशन के लिए जो टाइम है थोड़ा सा कम दिख रहा है, क्योंकि 15 डेज़ का है इन जनरल। तो भाई इस बार जो आया था वो तो अप्रैल 20 से लेकर के 31 मई तक चली थी, मतलब बहुत दिन, 1 माह से ज़्यादा चल रहा था। तो हो सकता है यहाँ पर भी कोई एक्सटेंड होकर के मतलब अप्रैल तो कवर कर ही देंगे, ये मान सकते हो। लेकिन आपका जो फॉर्म है इसके ऊपर भी मतलब बेस मत करना। तो अपना जो चीज़ें हैं वो सब कुछ अभी से, जो भी चीज़ें चाहिए आपको चाहिए, आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट हो, ये वो जो रिजल्ट हो, प्रोविजनल हो, सब कुछ अपने इकट्ठा करके रख लेना। और सारा का सारा जो आपका जो पास सर्टिफिकेट है, CGPA है, वो सब कुछ अपने पास रखना चाहिए। और जितना जल्दी हो सके अपना फॉर्म मतलब एडमिशन जो फॉर्म है वो आप फिलअप कर देना, ठीक है। और यहाँ पर आपका अगर EWS और OBC NCL का सर्टिफिकेट है तो आपको 31 मार्च 2021 के बाद इशू हुआ कोई भी सर्टिफिकेट हो, मतलब सर्टिफिकेट हो तो चल जाएगा, कोई भी नहीं सॉरी। तो और यहाँ पर कैसा चाहिए तो वो आपको मेंशन करके रखा है सर्टिफिकेट सेक्शन में, जो मैंने थोड़ा सा स्किप करके आया। तो अगर आपको चाहिए तब देख सकते हैं, क्योंकि वीडियो वैसे ही बहुत लंबा हो गया है। और इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं कि 25 अप्रैल 2022 तक जो है वो है आपको पेड करना है 600 रुपीज़ एडमिशन के लिए। और आपको 1500 रुपीज़ पे करना है फॉर अदर्स कैंडिडेट्स फॉर 1 पेपर। एंड अगर आपने फीमेल है या फिर SC/ST कैटेगरी से है तो आपको 750 रुपीज़ पे करना है। तो वो भी मैं बता देता हूँ। और यहाँ पर जो लिस्ट है, फर्स्ट एडमिशन लिस्ट पहले आएगा, जो रिलीज़ होगा 2 जून को। अगर इसके बाद सीट रह गया है, किसी ने सीट विड्रॉ कर लिया है, तो उस सिनेरियो में कुछ सेकेंड लिस्ट आएगा, ठीक है। तो वो रिलीज़ होगा 16 जून 2022 को। फिर आएगा थर्ड एडमिशन लिस्ट, वो रिलीज़ होगा 25 जून 2022 को। और अगर इसके बाद भी अगर सीट रह गया है थर्ड एडमिशन के बाद, तो इस बार एक राउंड और होगा, 4th एंड फाइनल एडमिशन लिस्ट। दिस 4th लिस्ट विल बी अनाउंस्ड बाय द ऑर्गेनाइजिंग इंस्टीट्यूट ऑन 5 जुलाई 2022। इसके बाद ये जो एडमिशन प्रोसीडियर है यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा। और आपको कितना पे करना पड़ेगा, अगर सीट आपको मिल गया है तो अगर आप जनरल से है तो आपको 10,000 रुपीज़ आपको सीट बुकिंग करने के लिए देना पड़ेगा, और 5,000 रुपया देना पड़ेगा अगर आप इस कैटेगरी में हो। तो ये है सिनेरियो। उसके बाद जो एडमिशन का डिटेल्स हम बाद में बता देंगे आपको, पूरा एक अलग वीडियो बना के, ठीक है। तो यहाँ तक ही है, बाकी जो चीज़ें हैं अगर आपको इसके बाद कोई भी डाउट रह गया तो आप डेफिनेटली पूछ सकते हैं कमेंट करके। यहाँ पर हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप भी है, तो वहाँ पर भी आप ज्वाइन हो सकते हैं, तो वहाँ पर भी आप डाउट जो है वो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगी है, आपको थोड़ा सा इन्फॉर्मेटिव कुछ लगी है, अगर आपको कुछ मिसिंग लगी है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगा है तो आप लाइक कर सकते हैं, और अगर चैनल में पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वाचिंग। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।